अच्छा, मुझे आप वीडियो दे देंगे इसकी? मिल जाएगी। देखिए वेरिएंस में आपको एक तो जो काम करना है ना, वो बेसिक वेरिएंस पे काम करना है। सही है। ओके सर। और उसके बाद जो सबसे टेक्निकल एलिमेंट है वो है एडवांस वेरिएंस। T1 के अंदर एडवांस वेरिएंस हुई है जी। बिल्कुल। और इसके बाद थर्ड जो एलिमेंट है वो है प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। ओके ये 3 एरियाज हैं। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, बेसिक वेरिएंस जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास पीछे सर्टिफिकेट लेवल से कुछ वेरिएंस ब्रॉड फॉरवर्ड होते हुए आ रहे हैं, जी और उसके बाद वो एडवांस वेरिएंस में आते हैं। तो एडवांस वेरिएंस में हमारे पास मटेरियल से रिलेटेड जो है मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ये सबसे ओके प्रोमिनेंट जो आता है। इसी तरह फिर लेबर के एडवांस वेरिएंस और इसी तरह सेल्स के एडवांस वेरिएंस। जो प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस है वो जी बेसिक वेरिएंस ही का एडवांस वर्जन है। उसी को हम तोड़ते हैं कि इसमें से प्लानिंग से रिलेटेड कौन सा है और ऑपरेशन से रिलेटेड कौन सा। ओके ठीक ओके। है, तो हम पहले एक डिस्कशन अपनी करते हैं बेसिक वेरिएंस के ऊपर। अच्छा, तीसरा एलिमेंट और इसमें एक पार्ट में और बना देता हूँ, थ्योरी। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे जब ओके आप फ्यूचर में केस स्टडी में जाओगे तो वेरिएंस जी की कैलकुलेशन केस स्टडी में नहीं आती, लेकिन वेरिएंस की थ्योरी बहुत आती है केस स्टडी के अंदर। जी सही है। जी। आपको मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना? जनाब अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सेट है। जी अच्छा, अब हम बेसिक वेरिएंस पे चलते हैं। तो बेसिक वेरिएंस में हमारे पास आपको याद होगा कि हमने वेरिएंसेस के अंदर पढ़ा हुआ है मटेरियल वेरिएंसेस, जी और मटेरियल से रिलेटेड हमने 2 वेरिएंस पढ़े हुए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस जी और मटेरियल बिल्कुल यूजेज वेरिएंस। ठीक है। बिल्कुल। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में वेरिएंस जो फेवरेबल या अनफेवरेबल आता है या एडवर्स आता है, उसमें रीजंस हमें फाइंड आउट करने आने चाहिए, पता होने चाहिए कि फेवरेबल का क्या रीज़न है या उसका क्या रीज़न है। ठीक है। ठीक और मटेरियल प्राइस वेरिएंस आता क्यों है? क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस में डिफरेंस आ रहा होता है। ठीक है। तो और स्टैंडर्ड हम मटेरियल, सेट करते हाँ, मटेरियल यूजेज वेरिएंस क्यों आ रहा होता है? क्योंकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड जो हमें दी गई होती है कि हमें यूज़ करनी है, हैं। जी और एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल की जो हम यूज़ करते हैं उसमें डिफरेंस आ रहा होता है, जिसकी वजह से वेरिएंस आता है। जी अच्छा, वेरिएंसेस में एक अच्छी चीज़ ये है कि वेरिएंस आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरडिपेंडेंट? अगर फॉर एग्जांपल एक शख्स जी है वो चीपर मटेरियल खरीद ले, जी तो चीपर मटेरियल खरीदने की वजह से उसका जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस होगा वो तो फेवरेबल हो जाएगा, लेकिन जो जी उसका मटेरियल यूजेज वेरिएंस होगा वो एडवर्स हो जाएगा। सही। और हो सकता है कि सिर्फ मटेरियल पे फर्क ना पड़े, हो सकता है कि लेबर का भी कोई वेरिएंस एडवर्स हो जाए, सच एज लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ये भी एडवर्स हो जाएगा। तो इसकी इंटरडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि मटेरियल आपस में कनेक्टेड है, एक एडवर्स आ रहा है तो दूसरा फेवरेबल क्यों आ रहा है। जी अच्छा सर, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स कैसे हो जाएगा? इसकी वजह ये होगी कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल होने का जो रीज़न मैंने बताया है, वो रीज़न ये बन रहा है जी कि हमने क्वालिटी ख़राब ली। जी अब क्वालिटी ख़राब ली है तो वर्कर को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है उस मटेरियल के ऊपर, ज़्यादा बिल्कुल मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, तो जो लेबर एंटिसिपेटेड था उससे ज़्यादा काम हो गया, जी आर ज़्यादा लग गए तो एफिशिएंसी ख़राब हो गई। जी बिल्कुल सही है। ठीक। अच्छा, इसी तरह फिर हम लेबर के वेरिएंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी लेबर में भी हम 2 वेरिएंस की बात करेंगे, एक रेट वेरिएंस हो गया और एक एफिशिएंसी वेरिएंस हो गया। ओके
रेट वेरिएंस आया बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड रेट वर्सेस एक्चुअल रेट, ओके और एफिशिएंसी वेरिएंस आया लेबर आवर्स अलाउड और एक्चुअल आवर्स टेकन, इन दोनों के दरमियान। ठीक है, ठीक है फिर लेबर के अंदर एक तीसरा वेरिएंस भी निकलता है और वो होता है आइडल टाइम वेरिएंस। कहते हैं, या स्टूडेंट की एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि आइडल टाइम वेरिएंस ऑलवेज नेगेटिव होता है। क्यों कहते हैं ऐसा? कि वो आइडल टाइम हो गया, काम रुका हुआ होता है शायद। इसका मतलब वो इसलिए कहते हैं कि यार काम हो नहीं रहा, पेमेंट आप कर रहे हो तो प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, प्रॉफिट रिड्यूस होगा और एडवर्स वेरिएंस होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। आइडल टाइम ऑलवेज एडवर्स उस वक्त होगा जब आइडल टाइम प्लान नहीं होगा। लेकिन अगर हमने आइडल टाइम का भी स्टैंडर्ड सेट किया कि 2 घंटे आइडल टाइम होना चाहिए और एक्चुअल जो आइडल टाइम लगा वो 1.5 आवर्स लगा, तो आइडल टाइम में फेवरेबल वेरिएंस आ गया। ओके तो आइडल टाइम के अंदर भी आपके चीजें जो है फेवर हो वो सकती वेरी करते हैं और चीजें डिफरेंस आ सकता है उसके अंदर। है जी सही है। अच्छा जी अच्छा, उसके बाद हमारा तीसरा जो हेड बनता है इसके अंदर वो बनता है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। ये काफी टेक्निकल है। मटेरियल लेबर तो बहुत आसान है। जी अच्छा, इसके अंदर हम एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालते हैं। एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालते हैं और जी वॉल्यूम वेरिएंस या एफिशिएंसी वेरिएंस निकालते हैं। ये एफिशिएंसी वेरिएंस जो है ना, ये सेम होता है जैसे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकाला है, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड ज्यादातर हमारे लेबर आवर्स पे ही बेस कर रहे होते हैं। तो जो लेबर वेरिएंस है वो भी आवर्स पे बेस कर रहा होता है, वेरिएबल ओवरहेड भी आवर्स पे, तो इसलिए एफिशिएंसी वेरिएंस बिल्कुल डुप्लीकेट हो रहा है। ओके फिर उसके बाद हम आते हैं फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस के ऊपर। फिक्स ओवरहेड वेरिएंस हम दो तरह से दो इसकी एग्जांपल होती हैं। एक होता है आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस, सही है। जी सबसे आसान जो वेरिएंस होता है ना बगैर टेंशन वाला, वो ये होता है फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ओके क्यों आसान होता है? अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे बता भी दूं आपको, तो हम ये कहते हैं कि यार ये बताओ बजटेड एक्सपेंडिचर कितने थे, बजटेड फिक्स एक्सपेंडिचर कितने थे, ओवरहेड्स कितने थे, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर फिक्स ओवरहेड के कितने हुए। ये डिफरेंस आएगा, ये क्या होगा, एडवर्स या फेवरेबल वेरिएंस। सिंपल, इसका अगर डेफिनेशन याद कर ली जाए कि फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन बजटेड फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एक्चुअल फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर। तो डेफिनेशन याद हुई, फॉर्मूला याद हो जाएगा। और ऑब्वियसली एडवर्स कब आएगा, जब एक्चुअल फिक्स ओवरहेड ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू बजटेड। सही है जी अच्छा, फिर जो इसका दूसरा है वॉल्यूम वेरिएंस, जी वो वॉल्यूम वेरिएंस जो निकलता है ना, वो निकलता है कि फिक्स ओवरहेड को भी जब हम एब्जॉर्ब करते हैं तो एब्जॉर्ब करने के लिए हम कोई लेवल ऑफ एक्टिविटी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक। और वो लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या होती है, लेबर आवर्स या मशीन आवर्स। मशीन आवर्स। सही है। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा बजटेड आवर्स होते हैं वो अलग होते हैं, हमारे एक्चुअल आवर्स अलग होते हैं, और हमारे जो ओवरहेड एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं वो अलग आ रहे होते हैं इसके अंदर। तो बजटेड और एक्चुअल आवर्स के डिफरेंस से वॉल्यूम वेरिएंस निकाल रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक। और बजटेड और एक्चुअल के एक्सपेंडिचर के डिफरेंस से हम एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकाल रहे होते हैं। और जो अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन आ रहा होता है ना हमारा,
अगर जी तुम्हें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग याद हो, जी जी तो वो बिल्कुल अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन बेसिकली फिक्स्ड ओवरहेड टोटल वेरिएंस से निकल रहा होता है। बिल्कुल सही है। जी अच्छा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर तो वॉल्यूम वेरिएंस निकलता है अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करेंगे ना, जी तो मार्जिनल कॉस्टिंग में वॉल्यूम वेरिएंस नहीं होगा। क्यों? क्यों नहीं होगा? ये तो बोला। क्योंकि उसका रीजन ये है कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड को यूनिट कॉस्ट में एब्जॉर्ब ही नहीं करते। जी हाँ बिल्कुल नहीं करता। तो एज ए रिजल्ट जो है वो फिक्स ओवरहेड को टोटल एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कंसीडर करते हैं। जी सही है। जी और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट में एब्जॉर्ब होता है, तो इसकी वजह से अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन आती है वॉल्यूम वेरिएंस में। जी तो अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो हमारा वॉल्यूम वेरिएंस आ रहा होता है ना, जी उस वॉल्यूम वेरिएंस को भी हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं। एक कहलाता है कैपेसिटी वेरिएंस और एक कहलाता है एफिशिएंसी वेरिएंस। ये फिक्स के अंदर होता है। ये फिक्स्ड के अंदर ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस के सब पार्ट है। जी अच्छा, लेकिन ये ऐसा वेरिएबल ओवरहेड के अंदर तो नहीं है। नहीं नहीं, इसका वेरिएबल ओवरहेड से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। सही। अच्छा, मजे वेरिएबल की का बात जो ये, वॉल्यूम है वो सिर्फ एफिशिएंसी पे काम करेगा। जी हाँ मजे की बात ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कैपेसिटी वेरिएंस $100 का फेवरेबल आया और जी एफिशिएंसी वेरिएंस 50 का एडवर्स आया, तो इसका जो नेट जी ऑफ है 50 का फेवरेबल वेरिएंस, वो क्या होगा? वॉल्यूम वेरिएंस। ओके क्योंकि हम डायरेक्टली वॉल्यूम वेरिएंस के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। सही है। जी कितने हो गए? मटेरियल के 2, लेबर के 2, 4, ओवरहेड के 2, 6 और फिक्स के ब्रॉडर में 2, 8 और वैसे 2 एक्स्ट्रा। अच्छा, लेबर के वजह से 3 है। हाँ, वो आइडल को मिला दें तो 3 हो जाते हैं। उसके बाद हम नॉर्मल बेसिक वेरिएंस में क्या निकालते हैं? सेल्स वेरिएंस। सेल्स वेरिएंस। इसकी ये पता है, बेसिक वेरिएंस की एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनता है जो बजटेड डेटा को एक्चुअल से कंपेयर करता है। जी उसमें क्या किया जाता है? उसके अंदर आपको वेरिएंसेस यूज करते हुए जो है वो दोनों को कंपेयर करना होता है कि बजटिंग में और एक्चुअल में क्या कितना फर्क फर्क है। है। जी अच्छा, सेल्स के अंदर 2 वेरिएंस होते हैं बेसिक के अंदर। एक होता है सेल्स प्राइस वेरिएंस और एक होता है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सही है। ये एब्जॉर्प्शन में डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होता है और मार्जिनल में डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होता है। तो ये हमें सवाल में मेंशन होगा कि आप एब्जॉर्प्शन से करें या मार्जिनल से करें। बिल्कुल मेंशन है। अब हम 1 बाय 1 चलते हैं, जरा बेसिक को फॉर्मूले के जरिए कंप्लीट करते हैं कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस है क्या, उसके रीजंस क्या होते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस पर केजी और जो भी उसका यूनिट होगा एंड एक्चुअल प्राइस पर केजी, या जो भी उसका यूनिट होगा मटेरियल का, लीटर या केजी। ठीक है। अब अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूँ, वेरिएंस के फॉर्मूले में मसला है उधर फॉर्मूला स्टूडेंट रटने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो याद ही नहीं होते उनसे। तो आप डेफिनेशन याद कर लो, फॉर्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड, एक सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, एक सेकेंड, एक्चुअल क्वांटिटी
used। सही। सही है? जी। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ कि स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी मैंने $2 एंटिसिपेट की थी और एक्चुअल प्राइस 2.10 आ गई और हमने 10,000 किलोग्राम ऑफ मटेरियल इस्तेमाल किया, जी। तो अल्टीमेटली 0.10 मल्टीप्लाई बाय 10,000, केजी। तो 1000 का वेरिएंस आ गया। बिल्कुल ठीक। फॉर्मूले के हिसाब से माइनस में आ रहा है तो हम कहेंगे एडवर्स वेरिएंस। एडवर्स। ठीक है। और फिर हम उसके रीजंस आइडेंटिफाई करेंगे कि जी मटेरियल प्राइस वेरिएंस एडवर्स क्यों आया, एक्चुअल प्राइस क्यों ज्यादा हुई। सही है? जी। अच्छा, सिमिलरली हमारा जो मटेरियल यूजेज वेरिएंस है वो थोड़ा सा टेक्निकल है सॉल्व करने में। उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड जो हमें दी गई जी। और एक्चुअल क्वांटिटी जो हमने यूज की, यूज। और जो ठीक है। डिफरेंस आएगा उसको हम स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउ का मतलब क्या है, एक्चुअल यूनिट्स जो प्रोड्यूस हुए हैं उसको बनाने के लिए स्टैंडर्ड ठीक। पर यूनिट क्या रखा गया था। और ओके। एक्चुअली कितना यूज हुआ एक्चुअल यूनिट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज हमें कहा जाता है 1 यूनिट शुड टेक 2 किलोग्राम ऑफ मटेरियल, ओके सर। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 5000, तो ओके। स्टैंडर्ड अलाउड कितना होगा 10,000। 5000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 10,000 किलोग्राम केजी। आ गया। ठीक है, अब हमें यस। चाहिए कि जी एक्चुअल जो मटेरियल हमने यूज किया वो हमने इस्तेमाल किया था 9,500 किलोग्राम जी। और स्टैंडर्ड रेट हमारा था $2 पर केजी। ओके। देखो इसके ऊपर इसकी ग्रिप इसके ऊपर अच्छी इसलिए होना जरूरी है कि वो एग्जाम में आपसे बेसिक पूछे ना पूछे, लेकिन जब हम प्लानिंग एंड ऑपरेशनल में जाएंगे तो मसला होगा। सही। अब मैं फॉर्मूले में अगर डालूं तो हमने कहा कि जी स्टैंडर्ड अलाउड था कि 10,000 यूज करना है, हमने 9,500 यूज किया और 2 से मल्टीप्लाई किया तो फेवरेबल वेरिएंस आ गया 1,000 का। बिल्कुल सही है। अब ऊपर क्या किया था हमने, अच्छा ये तो थोड़ा सा डेटा मैंने चेंज कर दिया तो ये कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, ये सेपरेट हो जाएगा, ये फेवरेबल वेरिएंस हो गया। बिल्कुल ठीक। सही। अच्छा, अब आ जाएं आप लेबर के ऊपर, लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट पर आवर, एक्चुअल रेट पर आवर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड। ओके। अच्छा, इसके अंदर जब आइडल टाइम आएगा ना तो एक कंफ्यूजन जी। आएगी कि आपको पेमेंट कितने आवर्स की हुई है और आपने काम कितने घंटे का किया। सही है। ओके। अभी फिलहाल हम आइडल टाइम को इग्नोर कर रहे हैं। सही है हमने सर। ये एज्यूम किया कि $5 पर आवर हमने रेट सेट किया था और लेबर को हमने 6 पे किया और लेबर ने 15,000 आवर्स काम किया, तो ठीक है। हमारा जो वेरिएंस बनेगा वो $15,000 का एडवर्स बनेगी। बिल्कुल एडवर्स ठीक। बनेगा, यानी कि रेट ज्यादा दे दिया हमने। जी। सिमिलरली अगर मैं लेबर एफिशिएंसी की बात करूं तो एफिशिएंसी में रेट कर रहे होते हैं कि काम कितने घंटे में करना था और काम कितने घंटे में हुआ।
standard hours allowed multiply by, sorry, standard hours allowed compare with actual Actual hours. hours worked Yeah. multiply by standard rate per hour. ठीक है सर. So let's assume that कि हमारे एक्चुअल आवर्स हमने 15,000 लगाए, जी. रेट हमारा हमने ऊपर से 5 ले लिया, जी. स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड यूज, तो जी. हमारा स्टैंडर्ड जो सेट हुआ है वो ये था कि ईच यूनिट टेक्स 3 hours and actual unit produced 9,500 hours units. Okay. 9500 into 3, एक काम कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, इसको जरा थोड़ा सा चेंज कर ले, 9,500 की जगह 4,500 कर, तो 4,500 into 3, 13,500. 13,500 फॉर अ गिवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन अलाउड था, हमने टाइम लिया 15,000 का, तो हमारे पास 1,600 का डिफरेंस आया, मल्टीप्लाई बाय 5, तो 7,500 सर. क्या होगा, एडवर्स वेरिएंस, एडवर्स. एडवर्स वेरिएंस. अब जैसे हम रीजन पे बात कर रहे थे ना कि आवर्स ज्यादा क्यों लगे, तो हमारे पास एक ऑब्वियस रीजन ये आया कि जी मटेरियल खराब था. सॉरी आपकी आवाज कट गई. हमने कहा आवर्स क्यों ज्यादा लगे, क्योंकि हमें एक ऑब्वियस रीजन ये लेकर आया, मटेरियल खराब था. जी हाँ बिल्कुल ठीक. जिसकी वजह से आवर्स ज्यादा लग गए. जी. सही है. बिल्कुल ठीक. अच्छा जी, अब आ जाते हैं आइडल टाइम के ऊपर. अगर एंटीसिपेटेड आवर्स ना दिए हुए आइडल टाइम वगैरह के, तो फिर आसान सा तरीका क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि लेबर आवर्स वर्क कितने हैं. फॉर एग्जांपल 10,000 आवर्स वर्क है और लेबर आवर्स को जो पेमेंट की गई वो पेमेंट कितने आवर्स की गई, 11,000 आवर्स की गई, तो हमने 1,000 का आइडल टाइम निकाल लिया, ओके. और उस आइडल टाइम को हमने स्टैंडर्ड रेट पर आवर से मल्टीप्लाई कर दिया. एज्यूमिंग इफ इट्स 3, तो हमारे पास $3,000 का एडवर्स वेरिएंस आ गया. मैंने कहा था जब तक हमें ये ना पता हो कि प्लान्ड आइडल टाइम क्या है, हम इसको हमेशा एडवर्स ही कंसीडर करें. सही. सही है. बिल्कुल ठीक है. उसके बाद हमारा नंबर आता है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस. इसके अंदर पहला हमारे पास आता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस. इसमें हम क्या चीज चेक कर रहे होते हैं कि हमने वेरिएबल ओवरहेड का जो रेट है वो स्टैंडर्ड क्या सोचा था, जी. और एक्चुअल जब हम वेरिएबल ओवरहेड के ऊपर हमने एक्सपेंडिचर किया तो वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर कम या ज्यादा क्यों. सही. सही है. बिल्कुल ठीक है. तो डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड रेट एंड एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट. जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड दोगे मुझे. जी जी बिल्कुल.